पक्की दुकान तो मैंने ये 2019 से करी थी। अच्छा। और उससे पहले 10 साल चौराहे में ठेला लगाया मैंने। अच्छा, ठेला लगाया? हाँ, चौराहे में ना। अच्छा। वो SBI के सामने। SBI के सामने ठेला लगाया? हाँ, दिल्ली से जब आया मैं। हाँ। 2010 में आया, 4-5 में चले गया था, 4-6 साल वहाँ नौकरी करी। हाँ। फिर यहाँ आके मैंने कहा अपना ही खोला ना। आप थोड़ा शाम के टाइम आए ना, अगर दिन में 12-1 बजे आए थे तो आप कॉलेज के लड़कियों को देखते हैं यहाँ। अच्छा। तो आपको वीडियो बनाने का भी नहीं मिल पाता मौका दिन में ना, 12-1-2 बजे तक, कि कॉलेज खुला रहता है उस समय तक। मजबूरी है, मांग है, क्या करे। हेल्दी तो चाउमीन भी नहीं है, मोमो भी नहीं है, पर खा नहीं रहे। मजबूरी है, अब मांग रहा है तो दुकानदारी तो चलानी है। थोड़ा कम डाल दिया और मार्केट के हिसाब से चलना ही पड़ता है थोड़ा सा। अच्छा। और ये शादी वगैरह की बुकिंग लेते हैं? हाँ, ये बारातों में, ये महिला संगीत में करता हूँ मैं। टिकिया हो गया, चाउमीन हो गया। अच्छा। और गोलगप्पे, 3 चीज का करता हूँ। अच्छा। हाँ। तो क्या आपका नंबर है, जैसे कोई बुक करना चाहिए तो? हाँ, ये है, यहाँ भी है। मुँह से बता दीजिए, याद है? हाँ, 844 844। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूँ और अक्सर अपनी वीडियो में एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ। लेकिन आज अपने गांव से जा रहा हूँ सोमेश्वर, जो कि मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों, सोमेश्वर जा रहा हूँ और सोमेश्वर में एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो पिछले कई वर्षों से सोमेश्वर में लोगों को जो है स्वाद परोस रहे हैं। आप जानते होंगे, कोई भी जो मार्केट होती है, कोई भी क्षेत्र होता है, वो तब पॉपुलर होती है, वो तब प्रसिद्ध होती है जब वहाँ का खाना भी प्रसिद्ध होता है। तो उसी तरह से सोमेश्वर को एक तरह से प्रसिद्ध करने में भूमिका निभा रहे हमारे बिन्नी चाट भंडार के ओनर बिन्नीदा यानी कि भारती जी। तो उनसे आज मिलेंगे और जानेंगे किस तरह से उन्होंने अपने चाट भंडार की शुरुआत की थी। आज की डेट में, आज की तारीख में उनकी दुकान पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत भीड़ रहती है और सुबह से शाम तक जब भी वो दुकान खोलते हैं, मतलब वहाँ पे कस्टमर बने रहते हैं। तो क्या उसका राज है वो भी जानने की कोशिश करेंगे और क्या क्या वो बनाते हैं वो सब आपको दिखाऊंगा। और किस तरह से मैनेज करते हैं एक छोटे से बाजार में, किस तरह से काम चला रहे हैं, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो से आपको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि कैसे आप उत्तराखंड में पहाड़ों में, अगर आपके हाथ में स्वाद है तो अपना काम कर सकते हैं। खाने से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसमें ठीक ठाक मुनाफा होता है अगर काम चलता है तो दोस्तों, अगर आपके हाथ में भी हुनर है तो अपने क्षेत्र में आप भी अपना काम कर सकते हैं। और अगर आपको मार्केटिंग की ज़रूरत हो, प्रमोशन की ज़रूरत हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका काम बहुत बढ़िया होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके वहाँ पे वीडियो बनाने आऊँ, नहीं तो अपने फेसबुक पेज पे भी मैं आपके प्रमोशन कर सकता हूँ। तो बिना देरी के फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। आपको एक राउंड अपने गांव का दिखाते हैं, उसके बाद सीधे ले जाते हैं मार्केट की ओर। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये है हमारा गांव लजुड़ा, जो कि सोमेश्वर घाटी में पड़ता है। सोमेश्वर घाटी पड़ता है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। तो यहाँ पे अभी जो है ये देखो, बहन वंदना जो है खाद डाल रही है अपने खेत में। जैविक खाद इसको कह सकते हो आप, गोबर की खाद है। तो कल इसमें गेहूं की बुआई होगी और लगभग आधे खेतों में गेहूं की बुआई हो चुकी है। सामने आपको कुछ कुछ खेतों में हल्का हरापन दिख रहा होगा, तो वहाँ गेहूं जम भी चुका है। लेकिन कुछ खेतों में अभी गेहूं की बुआई चल रही है, जहाँ पे देर में सिंचाई हुई वहाँ देर में बुआई चल रही है। तो फिलहाल बढ़िया मौसम है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, आसमान नीला है और बढ़िया गुनगुनी धूप है। तो इसी धूप में होते हुए आपको ले जाते हैं मार्केट की ओर और दिखाते हैं बिन्नी चाट भंडार किस तरह से चल रहा है और कैसे वो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल मैं पहुंच गया हूं सोमेश्वर में और भारतीय चाट भंडार एवं एगरोल के सामने हूँ एकदम, जहाँ पे मुझे जाना है। बिन्नी चाट भंडार भी इसको कहते हैं, भारतीय चाट भंडार भी कहते हैं। और ये है सोमेश्वर तल्ली बाजार में। और यहाँ पे आपको बाजार में कुछ पुराने घर भी देखने को मिलेंगे, इस तरह के पुराने घर जो अब बहुत कम रह गए हैं। तो अभी क्या है कि बच्चों के स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है, तो शाम का समय है, शाम के बज गए हैं 3:30 पौने 4 का समय है और मैं हूँ तल्ली बाजार में। तो इस तरह की बाजार की इस वक्त रौनक है। और ये है रामलीला मैदान का गेट, प्राइमरी स्कूल का भी गेट यही है। तो फिलहाल बिन्नी चाट भंडार में जाते हैं और मिलाते हैं आपको भारती जी से और देखते हैं किस तरह से काम कर रहे हैं और कब से काम कर रहे हैं और किस तरह से इनका काम चल रहा है। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं अंदर और स्वागत है भारती जी का। भारती जी, स्वागत है आपका गाँव वाला में। राजू भाई नमस्कार। क्या हाल है? बढ़िया दादी, ठीक तो है। बताइए अपने बारे में, अपना परिचय बताइए थोड़ा। क्या परिचय होता है? विनोद भारती हुआ मेरा नाम। अच्छा। ये पीछे सोमनाथ के पुजारी हुए हम। हाँ। तो ये छोटा सा अपना ये भी है दुकान, छोटी सी अपनी। अच्छा। चल रही है भोजी के आशीर्वाद से।
भौजी के आशीर्वाद से है जी। तो फिलहाल आप बना रहे हैं यहाँ पे ये आलू की टिक्किया। आलू टिक्किया। आलू। तो क्या क्या बनाते हैं भारतीय? मैं आलू की टिक्किया हो गई, चाउमीन हो गया, मोमो हो गए, वेज बर्गर हो गया और एग रोल हो गया। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है? ज्यादा मेरा एग रोल और गोलगप्पे बिकते हैं। एग रोल, बाकी मिक्स से सभी बिकता है, जो बनाता हूँ शाम तक निपट ही जाता है। अच्छा। तो ये बताइए कब से कर रहे हैं यहाँ पे काम? पक्की दुकान तो मैंने ये 2019 से करी थी। अच्छा। और उससे पहले 10 साल चौराहे में ठेला लगाया मैंने। अच्छा, ठेला लगाया? हाँ, चौराहे में ना। अच्छा। वो SBI के सामने। SBI के सामने ठेला लगाया? हाँ, दिल्ली से जब आया मैं, हाँ। 2010 में आया, 4-5 में चले गया था, 4-6 साल वहाँ नौकरी करी। हाँ। फिर यहाँ आके मैंने कहा अपना ही खोला। तो 6 साल नौकरी करने के बाद विचार आया आपके मन में? फिर घर आ गए। हाँ, यहाँ भी मम्मी लोग अकेले थे, फिर इस वजह से आ गया था। अच्छा। अब यहीं चल रही है। तो हाथों की गति आपकी बहुत तेज है। हाँ, ये करते करते हो गया फिर, सीखते सीखते बचपन से कर रहे हैं। तो ये काम आप बचपन से कर रहे हैं? हाँ, ये पापा का था ना हमारा पहले। अच्छा। चाट का काम पापा का था। हमारी फोटो उनकी ललित भारती जी, अच्छा। तो वही सिखा गए हमको। ये जाते समय ये धरोहर ये छोड़ गए चाट की। अच्छा। थोड़ा इसको मैंने अपडेट करके इसमें थोड़ा अपना वो डाला है, अपना पुट, अपना वो प्यार डाला है। सही है, सही है। हाँ। तो भारती जी बताओ ना, जैसे हमारे पहाड़ के लड़के हैं, पहले तो ठेला जब हम स्कूल पढ़ रहे थे उसमें आप चलाते थे। हाँ, ठेला तो बहुत कम लोग चला पाते हैं, तो शर्म भी करते शर्म हैं। की वजह से। हाँ, तो कैसा चल रहा था ठेली का काम? ठेली भी ठीक था। शर्म तो कभी की नहीं, बचपन से ही ठोकर लग गई। तो 13 साल का था, पापा एक्सपायर हो गए थे, तो मजबूरी भी हो गई थी और जरूरतें भी हो गई थी। तो इस वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगा। 10th फेल हुआ तो दिल्ली चले गया। फिर वहीं से काम हम किया, जॉब वॉब करी। फिर 2009 में घर आ गया था मैं। 1 आध साल ऐसे रहा। 10 से फिर मैंने कहा वही पापा वाला ही करते हैं स्टार्ट। तो टिकिया और वही स्टार्ट किया था पहले से, खाली टिकिया स्टार्ट ठेले में? हाँ, ठेली में थोड़ा थोड़ा करके फिर अपडेट किया इसको। 10 साल का चौराहे का एक्सपीरियंस रहा। फिर 19 में लॉकडाउन से पहले 1 साल पहले मार्च में यहाँ खोल दी थी मैंने अपनी। ये अपनी दुकान है, इसी में खोल दी थी। पापा वाली दुकान में तब से चल ही रहा है, ठीक हो रहा है। एग रोल बनाना कहाँ से सीखा आपने? एग रोल तो खाली देख देख के। अच्छा। आगरा में था मैं, वहीं सीखा, ये देखते देखते सीखा था। हाँ। तो अब कस्टमर यहाँ अच्छे हैं, रोल के अच्छे आते हैं मेरे। रोल की मार्केट अच्छी बन गई है। अच्छा, कहाँ कहाँ से आते हैं? आती हैं इधर दौराहट से, बागेश्वर से, अल्मोड़ा से। बाकी लोकल सभी हुआ, हमारे चराट खया हुआ, इधर सभी हुआ। लोध से नीचे को हो गया, जो जो जानते हैं सभी आते हैं। वो सोमेश्वर में एग रोल आप ही ने शुरू किया? हाँ, एग रोल में ही लाया था है ना? 2000। हाँ, वो उसी टाइम पे लाया था मैं, 2010 में ला गया था इसको। अच्छा। ऐसे अपने खाने के लिए बनाया था चौराहे में। तो एक भाई साहब, उन्होंने कहा मुझे भी टेस्ट करा, उन्हें भी कराया। उन्होंने कहा अच्छा है। एक दिन उन्होंने 2 खाए, दूसरे दिन उन्होंने 4 बनवाए। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा 2-4 करके ऐसे स्टार्ट किया, बेचना शुरू किया। तो अच्छा रिस्पॉन्स आता है रोल का मेरा। हाँ। तो अगर कोई खाने पीने की दुकान करता है तो उसको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे बड़ी बात है सावधानियां क्या है, मेन तो खाने पीने की इसमें सफाई का मेन रोल है। सफाई बहुत जरूरी है। तो जैसे आप लगाते हाँ, रहते हैं। जरा जरा देर में ना सफाई का वो है पहले से ही। और कस्टमर के साथ डील अच्छा होना चाहिए, तो प्रेम भाव से ना, वही है। अच्छा। बाकी तो टेस्ट आ ही जाता है। टेस्ट आ ही जाता आ है। ही जाता है। नहीं, सबके हाथ में टेस्ट नहीं होता लेकिन। हाँ, ये भी है। तो वही है, थोड़ा देखना पड़ता है। थोड़ा हो सकता है बाजू का भी थोड़ा आशीर्वाद हुआ ही है, नहीं पुश्तैनी नहीं काम हुआ तो अपने आप में ही आ जाता है। आ जाता है। और क्या क्या करते हैं इसके अलावा? मतलब इसके अलावा मोमो है फिर, और गोलगप्पे अभी खत्म ही होने वाले हैं। और कितने गोलगप्पे सेल करते होंगे आप? हिसाब तो नहीं लगाया, ये इसको भर देता हूँ सुबह। अच्छा। ये वाले कोई है। अच्छा, ये पुल। हाँ, ये शाम तक निपट ही जाते हैं रोज। अच्छा। हाँ। वैसे तो गोलगप्पे जो है लड़कियां ज्यादा पसंद करती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके यहाँ पे ना, आप थोड़ा शाम के टाइम आए ना, अगर दिन में 12-1 बजे आए होते तो आप कॉलेज के लड़कियों को देखते हैं यहाँ। अच्छा। तो आपको वीडियो बनाने का भी नहीं मिल पाता मौका दिन में ना, 12-1-2 बजे तक, कि कॉलेज खुला रहता है उस समय तक। उसके बाद अभी ये शाम का टाइम ही है तो खाली रहता है, इसलिए भाई लोग दिख रहे हैं। तो एक साथ अकेले आप इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं? कर लेता हूँ थोड़ा, अंदर से वाइफ एक्सपायर वो करते हैं अंदर से, थोड़ा हेल्प कर देती है वाइफ अंदर से। बाकी मैं बाहर में कर लेता हूँ। अच्छा। मीठा नहीं डालना इनके उसमें, तो खट्टा चाहिए जी। और खिलाओ। ये हो रहा राजू, मिठाई डालो आपके लिए भी। तो भारती जी बताइए ना, जैसे आपने 5-6 साल नौकरी भी की, फिर अपना काम भी किया, क्या आपको ज्यादा सही लगा? अपना ही काम अच्छा हुआ। नौकरी हुई,
अब वहाँ उस समय मजबूरियाँ थी तो तब गए थे यहाँ से। अब तो उतनी मजबूरियाँ नहीं है, तो खुद ही का है तो नौकरी से तो मैं समझूंगा अपना ही काम अच्छा हुआ ना। अच्छा। अब कर सकते हो तो अगर खुद का ही काम अच्छा हुआ। तो खाने पीने की काम में क्या क्या संभावना रहती है हमारे छोटे बाजारों में, खासकर कहाँ यहाँ? छोटे बाजारों में? क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार कई दुकानें खुलती है फिर बंद भी हो जाती है, कई सारी दुकानें। अब खुलने का कारण वो भी है, तो किराए की दुकानें हुई, किराया ज्यादा है, तो नया नया काम स्टार्ट कर रहा है कोई, तो सीजन तो कल हर कोई कर लेता है ना 2-3 महीने। बारातों के टाइम पे वो या वो टाइम पे, दिवाली के टाइम पे। ऑफ सीजन बरसात का 4-5 महीना नहीं दे पाते, इतनी महंगी दुकानें हुई किराए की। इस वजह से भी बहुत दुकानदार जो नए लड़के काम कर रहे हैं, वो मजबूरियों के कारण फिर उनको वहीं दिल्ली मुंबई जाना पड़ रहा है। जिसकी अपनी दुकान है, किराया कम है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेगा वो। 45। अच्छा, तो ये दिक्कत है। हाँ ये भी है, किराए के साथ मेन किराए का भी है ना। किराया इतना हो गया है, बहुत ज्यादा किराया में मार खा जा रहा है ना आदमी आजकल। अच्छा अच्छा। किराए की वजह से। और बाकी काम तो हर कोई सीख के आ ही रहा है, बाहर से अच्छा ही सीख के आ रहा है। कुछ दिन तो बहुत अच्छे चला रहे हो, पर ऐसी परिस्थितियां बन जा रही है, कुछ किराए की बन जा रही है, कुछ दुकानों का कम चल रहा है तो नहीं निकाल पा रहे हैं किराया। 10-12 हजार रुपये हो गया समय सर। जो दुकानें 1000, 500, 1500, 2000 तक में मिल जाती है, आज देखो चौराहे में हाल देखो। और ज्यादातर दुकानें बाहर वालों की हैं जो अफोर्ड कर पा रहे। बाहर का पहाड़ी लड़का लोग तो बाहर वाले कैसे कर पा रहे हैं अफोर्ड? अब कुछ हो रहा होगा, उनके पास होगा, बजट बना रखा होगा उन्होंने, तभी कर पा रहे होंगे वो ना। हमारे लड़के देख ही रहे हो चौराहे में, साथ साथ के कितने लड़कों ने दुकान खोल के फिर चले गए। मैं देखता हूँ ना बहुत सारी दुकानें जो है बाहर के लोग अच्छा चला लेते हैं, लेकिन पहाड़ के लोग नहीं चला पाते। वो रिस्क भी बहुत लेते हैं ना राजू भाई, रिस्क कम लेते हैं। अगर वो बैंकों से अभी तुम जाओ लोन लेने, तुम्हें नहीं देगी बैंक, उनको पता नहीं कैसे दे देती है, क्या रखते हैं पता नहीं। मैं तो जाता हूँ बैंकों में, एक दिन अपने में कई बार इसको स्टार्ट करने मैंने भी लिया लोन ना, तो 2-3 बार तो SBI ने मेरे को मना कर दिया, आप नहीं कर पाओगे ये है वो। उनको 1-1, 1.5 करोड़ के लोन चल रहे हैं उनके बाहर वालों के। अच्छा। अब अभी हमारा लड़का 1-2 लाख का मांगने जाए तो कहाँ क्या किस कैसे करोगे दुकान, ये वो कई चीजें मांग रहे हैं ना। बेटा क्या खाओगे? मीठा लेना, ये भी हो जा रहा है। ये एक कारण है। हाँ हो सकता है, मतलब कारण। हाँ हो क्या सकता है। वहाँ देखो ना, हमारे पहाड़ों से लोकल से ज्यादा बाहर वालों के ज्यादा होंगे लोन वहाँ बड़े बड़े। तो ये सब चीजें तैयार करने के लिए आप इतनी सारी चीजें बनाते हो छोटी सी दुकान में, कितने बजे सुबह उठ जाते हो? सुबह 7 बजे उठ जाते हैं फिर, और रात को ही मटर हटर जो हुआ इसकी जो उसके आइटम लगता है, जो मटर उबालना हुआ उसको रात को भिगा देते हैं। अच्छा। और सुबह 7 बजे से उठ के सफाई वफाई झाड़ू पोछा, अच्छा। उसके बाद ही है 7 बजे से लगते हैं तो 10 बजे तक तैयार हो पाता है। फिर 10 बजे के बाद कस्टमर आने लगते हैं, फिर कॉलेज के बच्चे आ जाते हैं। अच्छा। तो फिर उसके बाद 10 बजे से दुकानदारी चालू। दुकानदारी 10 से चालू हो जाती है? हाँ दुकानदारी 10 से चालू। सीजन का भी फर्क पड़ता है, मौसम का भी फर्क पड़ता है दुकानदारी में? हाँ क्यों नहीं, जाड़ों में जैसे अभी जाड़ों में सूप वूप ज्यादा बिकता है। अच्छा। यहाँ को ना सूप हो गया और टिक्किया हो गई, रोल अंडा ज्यादा बिकता है मेरा। अच्छा। हाँ गर्मी में आते हैं एग रोल? हाँ एग रोल तो साल भर ही चलता है, फिर सूप मातर ये जाड़ों में ही चलता है। अच्छा। चलिए बच्चे, तुम क्या खाओगे? बच्चे रे बोले बच्चे, और ठीक खर्चा क्या खा तुम? क्या खा? टिक्की मोमो ले छी ना, मोमो ले छी, मोमो खाला। तो भारती जी, मैं आते रहता हूँ मार्केट, आपकी दुकान कई बार बंद भी दिखती है, उसका हाँ वो कारण मैंने बताया था आपको पर्सनली भी। एक तो मंदिर की बारी आ जाती है, और मेरे को घूमने का बड़ा शौक है। अच्छा। तो मेरे चाहने वाले कहते हैं बिन्नी भाई ज्यादा कमा लेते हो, फिर घूमने चले जाते, तो बच्चों के साथ कभी कहीं कहीं घूमने रहता हूँ मंदिरों में इधर उधर ना। अच्छा। हाँ तो कारण ये भी है, और थोड़ा मंदिर का भी हो जाता है, मंदिर की बारी आती है ना हमारी। मंदिर की बारी अब लोग समझ नहीं पाएंगे, ये सोमनाथ की पुजारी भी है ना। अच्छा। तो उस वजह से वहाँ भी बारी आ जाती है, वहाँ भी थोड़ा जाना पड़ता है। तो जो सोमनाथ के जो पुजारी हुए, आपका ही काम हुआ पूजा करना? ना पूरा गांव हुआ, भारतीय लोगों का? हाँ पूरा गांव हुआ, ये सोमेश्वर के भारतीय लोग। हाँ। तो ये बन रहा है दोस्तों एग रोल। तो रोटी कब बनाते हो उसकी? ये वाइफ बनाती है सुबह के टाइम, अच्छा। घर में ही पीछे, और मैं यहाँ बनाता हूँ। मैदे की रोटी वही बनाती है वाइफ मेरी। ओके। और बाकी ये इसकी तो वाइफ का बहुत सहयोग रहता है? बहुत 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 80% उन्हीं का मान लो, क्योंकि मैं तो यहीं खड़ा कर रहता हूँ। टिक्किया वही आलू उबाल के उनको देता हूँ, टिक्किया वही बनाती है। अच्छा। ये वही बनाती है, मोमो वही बनाती है अंदर ना। मेरा खाली बाहर से यहाँ बेचने का रहता है बस। अच्छा, तो उनकी पार्टनरशिप है या फिर आप ही रख लेते हो साथ में? ना सब हिसाब किताब कर लेते हैं शाम को, तो घूमने साथ ही जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बैठ। चलो बढ़िया बढ़िया। तो बढ़िया काम निभा रखा है आपने। चल रहा फिर
क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को जो है नया काम करेंगे खाने पीने से रिलेटेड? संदेश वही हुआ, फिर अपना कुछ काम अच्छा अपने हाथ का सीख के आओ और अपना ही करो। नौकरी से तो अच्छा अपना कुछ छोटा ही हो पर अपना हो, उससे क्या आज नहीं होगा कल तो अच्छा होगा ही ना। वैसे खाने के जो ये वाली रेस्टोरेंट चीज है इसमें मार्जिन कैसे रहता है? मार्जिन ठीक ही रहता है, काम तो हुआ मेन तो क्वांटिटी पे भी हुआ ना। अब आपका माल कितना कट रहा है, क्या कट रहा है, सामान कितनी लागत लग रही है आपकी, उस पर भी डिपेंड करता है ना। एग रोल में क्या क्या डाल रहे हैं आप? एग रोल में ये अंडा हुआ, फिर प्याज अदरक लहसुन का और बड़ी का वो हुआ चूरा, इसमें बड़ी का चूरा, और गोभी प्याज हो गया, और ये ऊपर से मेयोनीज हो गई। अच्छा, मेयोनीज को कई लोग अनहेल्दी बोलते हैं वैसे। अब मजबूरी है, मांग है, क्या करे। हेल्दी तो चाउमीन भी नहीं है, मोमो भी नहीं है, पर खा नहीं रहे, मजबूरी है। अब मांग रहा तो दुकानदारी तो चलानी है, थोड़ा कम डाल दिया और मार्केट के हिसाब से चलना ही पड़ता है थोड़ा सा। अच्छा, और ये शादी वगैरह की बुकिंग लेते हैं? हाँ, ये बारातों में, ये महिला संगीत में करता हूँ मैं। टिकिया हो गया, चाउमीन हो गया, अच्छा और गोलगप्पे, 3 चीज का करता हूँ। अच्छा हाँ। तो क्या आपका नंबर है, जैसे कोई बुक करना चाहिए तो? हाँ, ये है, यहाँ भी है। मुँह से बता दीजिए, याद है? हाँ, 844 844 99 99 48 48 712। 712। हाँ, 7। अच्छा, ये आपकी वो रहेगा, नंबर रहेगा। ये नंबर, हाँ। जैसे कोई बुक करना चाहे ना शादी हाँ, ब्याह हाँ। पार्टी वगैरह में? हाँ, करता हूँ, बारात में करता हूँ। तो अकेले कर पाएंगे आप? लड़की भी मैं वहाँ के लिए टीम आती है मेरी, टीम आती है? 3-4 लड़कों की टीम जाती है ना, गांव के हैं, तो उनको दिहाड़ी देनी पड़ती है, वो आ जाते हैं उस दिन लड़के आ जाते हैं, लड़की आ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से इनका काम चल रहा है। आप देख सकते हैं जब से मैं दुकान में आया हूँ इनका हाथ बिल्कुल भी खाली नहीं है। कभी ये मोमोज सर्व कर रहे हैं, कभी ये सर्व कर रहे हैं आलू टिक्की, कभी एग रोल, कभी कुछ, मतलब बिल्कुल भी जो है फ्री नहीं है। तो बढ़िया काम चल रहा है, देख सकते हैं अच्छे खासे यहाँ पे इनके कस्टमर भी आ रखे हैं और इनके हाथ में स्पीड भी बहुत बढ़िया है। तो भारती जी बहुत बहुत बढ़िया काम कर रखा है आपने, और शुभकामनाएं हमारी ओर से। जी, धन्यवाद। और तो जो मेरी कोशिश है वो ये है कि हमारे वीडियो देख के जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं उनको थोड़ा बल मिले। हाँ। और उसके अलावा काम में मेन चीज है कि पहाड़ में शर्म ना हो, बस इंस्पायरिंग यही करो, अपने घर में करो, छोटा करो पर अपना करो। नौकरी से बढ़िया, नौकरी से अच्छा नौकरी भी अच्छी है, लेकिन अगर आप अपना कर सकते हो वो भी अच्छा ही है। अब हाँ, वो भी है, जिसको जैसा अपने जिसको अच्छा लगता है काम वो करो, जिसमें अपने को खुशी मिले, बस, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे भारतीय चाट भंडार वाले विनोदा। तो आपने देखा विनीता का काम किस तरह से है, और जब से मैं उनकी दुकान पे गया और मैंने वीडियो बनानी शुरू की, आप देख सकते थे कि उनके हाथ बिल्कुल भी नहीं रुके थे, लगातार कुछ ना कुछ सर्व कर रहे थे। कोई ना कोई गेस्ट ना, मतलब उन कस्टमर उनके पास आ रहा था, और कभी मोमोज, कभी टिक्की, कभी चाट, और कभी जो है एग रोल वो सर्व करते जा रहे थे। तो बहुत बढ़िया उनका काम है और बहुत बढ़िया से करते भी हैं, उतना ही अच्छा स्वाद भी उनके हाथों में है। तो बढ़िया काम कर रहे हैं। फिलहाल मैं आ गया हूँ नेगी जी की छत पे और बढ़िया हवा चल रही है शाम की। तो यहाँ से कैसा है अभी सोमेश्वर का माहौल कैसा है, और शाम के बज रहे हैं लगभग 4:30, और किस तरह का माहौल है वो दिखाता हूँ आपको। उसके बाद आज की वीडियो को अब समाप्त भी करेंगे। तो जी कुछ इस तरह का माहौल है सोमेश्वर में। अभी शाम हो गई है और वो सामने आपको हिमालय दिख रहा होगा, हल्का सा हिमालय का एक टुकड़ा ऊपर दिख रहा है, और हल्के बादल भी है, और जो है अभी सूर्यास्त होने वाला है। बस आखिरी की कुछ किरणें बची हुई है डानू में यानी कि चोटियों में कुछ किरणें बची हुई हैं लास्ट की। तो थोड़ी देर में सूर्यास्त भी हो जाएगा, लेकिन माहौल ऐसा है कि थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे ठीक ठाक लोग दिख रहे हैं। वैसे छोटी बाजारों में फिर शाम को दिखते नहीं है लोग। तो थोड़ी देर बाद यानी कि अब से आधे घंटे बाद यहाँ पे भीड़ एकदम कम हो जाएगी, और दुकानें फिर 1 घंटे बाद बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जब जैसे ही अंधेरा होता है दुकान जो छोटी बाजारें होती है, आपको पता ही है कि जो है जल्दी बंद हो जाती है। तो अंधेरा होते ही बाजारें बंद होनी शुरू हो जाती है, दुकानें बंद होनी शुरू हो जाती है, और बाजार जो है एकदम शिथिल हो जाता है। तो फिलहाल हिमालय दिख रहा है यहाँ से, और हिमालय को निहारते हैं थोड़ी देर, और उसके बाद घर को जाते हैं। और इस वीडियो को यहीं पे दोस्तों समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको विनोदा से मिलकर अच्छा लगा होगा, और अगर आप भी या फिर आपके क्षेत्र में कोई किसी भी तरह का बढ़िया स्वरोजगार कर रहा हो तो आप उसकी जानकारी मेरे को दे सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर मेरी रेंज में हुआ, हमसे मेरे आसपास हुआ, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको कवर किया जाए, और या फिर अपने फेसबुक पे या फिर अपने यूट्यूब पे किसी भी तरह से उनको प्रमोट किया जाए। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ 3 दिन बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।